So good evening all. Say cheerful, magic good evening, energetic good evening. Good evening. Good evening, all of you. Good evening. Love you, Dee. Love Good evening. you. Yeah. Wow. मजे आ Good evening, मजे आ ma'am. Good evening and welcome to this beautiful and magic journey. अच्छी सी जर्नी में मैजिक जर्नी में आप सब लोगों का यस लड़का का पता नहीं तंग करता हाँ जी who will share the experience कौन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यस हाँ जी यस निशा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ यस मैम, मैं वही कल वाली लाइनें थोड़ा सा बता रही थी ना, सारिका को सुनाना चाह रही हूँ। सारिका आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी दी। आप ये मत बोलना हम बहुत लेट है। नहीं, कैसे मैंने छोड़ दिया है। हाँ ओके। वैसे भी बोलते हैं ना, जब जागो सो सवेरा। हैप्पीनेस स्टार्ट तो अब हैप्पीनेस स्प्रेड ही होना चाहिए। यस हाँ रचना मैम तुसी हो बड़े ग्रेट, पर सानू मिले हो थोड़ा लेट, फिर भी नहीं लगता कि कुछ भी होया टू लेट। पोते पोतियां ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ। बल्ले बल्ले दीदी बल्ले बल्ले। ग्रेट 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 निशा जी थैंक यू रचना मैम, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। अब इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में हम सबको टाइम से लेते आए है ना यस 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 मैम यस। वाओ ग्रेट ग्रेट और यस आज कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे हैं अपनी इस जर्नी से यस शेयर योर एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है अच्छा आज मॉर्निंग हाँ जी बोलिए मैं करूँ शेयर मैं फोरम बोल रही हूँ यस 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 अपना मैम एक्चुअली कर कीजिए वीडियो ऑन करके शेयर कीजिए वो शेयरिंग ओके और हाय मैम हाय लव यू सो मैम लव यू टू मैम सो मैम एक्चुअली मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो जो मेरी क्लाइंट है तो उन्हें मतलब उन्हें कुछ ऑर्डर दिया था और जो वो साइज चाहिए था वो मेरे पास नहीं था, कोई और साइज था। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करूं, मैंने आगे ऑर्डर दे दिया है। तो मैंने बोला कोई नहीं होगा, उनको भी यही साइज चाहिए होगा। एंड आई स्टार्टेड अफर्मिंग एंड पता नहीं जादू की तरह जो जो उनको साइज चाहिए था वही मेरे पास था। क्लाइंट ने ये भी बोला साइज ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। एंड मैंने एक्सीडेंटली मनी भी अट्रैक्ट कर लिया था मेरी तरफ। और एक मैजिक हुआ यस और दूसरा मुझे ना बेसन की एलर्जी है, सो आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन बट मैं चना वगैरह खाती हूँ ना तो मुझे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो 2 दिन पहले जब हमने वो चैप्टर किया था तो उसके दूसरे दिन मैंने वो खाया चना चाट। तो एज सून एज आई स्टार्टेड ईटिंग आई गेव यू नो ग्रेटिट्यूड, मैं थैंक यू बोलती गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे दैट इज देखो ये हमारा बिलीफ ही होता है सिर्फ एक है ना यस और हम उस Yes. चीज के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं तो वो चीज भी हमें मैजिक की तरह अच्छी लगने लगती है यस so it's wow great yes great yes sharing. thank you ma'am, love you. Wow love you stay blessed yes who will share कौन शेयर करेंगे yes ओके आज मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाला था कि आपको एक लेटर लिखना है अपने आप को, कितने लोगों ने लिखा यस यस मैम मैंने लिखा। वाह गुड वाह गुड और किसने लिखा लेटर अपने आप को? देखो आज तो हमें अपना संडे पूरा मेमोरेबल बनाना है इन एक्टिविटीज से। नहीं मैम मैंने देखा ही नहीं था, मैं देखती हूँ अभी। कोई बात नहीं कोई नहीं इट्स ओके। मैम मैं एक वाटर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। वाटर को जैसे मैं माधुरी बात कर रही हूँ, आपने उस दिन बोला था वाटर को अपनी ग्रेटिट्यूड वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम मैं बात करती हूँ अभी थोड़ी। अच्छा ठीक है चलिए हाँ जी बताइए। वाटर को ग्रेटिट्यूड दे दो, तो रोज मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड देती थी। अभी कल क्या हुआ, बिल्डिंग में सबके यहाँ पानी नहीं था पीने के लिए। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो टैंकी वॉश करने वाले हैं तो पानी नहीं होगा 3-4 घंटे के लिए। लेकिन उसके बाद सब पानी मतलब रात को पानी नहीं आया तो ऊपर से नीचे पानी भी नहीं चढ़ा, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद कल किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन मेरे नल को कैसे पता नहीं मैम आ रहा था। फिल्टर अपने आप भर रहा था।
अरे मेरा वाह, वो ज्वाइन ही है ना उसको, नल को। हाँ, तो वो मुझे बात शाम को रियलाइज हुई कि अरे सबके यहाँ पानी नहीं था लेकिन मेरे यहाँ तो पानी था, पता नहीं कैसे। पर हाँ, तो एक एक्सपीरियंस बहुत तो अच्छा ये तो हुआ। आपका आपका मैजिक एक्सपीरियंस हो गया, आपके वाटर के हाँ ग्रेटिट्यूड से आपके यहाँ पे पानी था। हाँ, यस मैम, यस देखिए जहाँ हम एनर्जी फ्लो करते हैं वहीं पर हम बहुत कुछ ग्रो होते देख लेते हैं यस ना। यस सो इट्स सो अब तो और भी ग्रेटिट्यूड देना होगा वाटर को हमें यस यस कि यस उसने हमारे यहाँ पे मैजिक दिखाया। यस मैम। यस, तो रचना मैम सबको मैजिशियन बना दिया आपने। यस, देखो हमारा तो पर्पस, हमारे तो इस आभार ग्रुप का मिशन ही यही है कि सबकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो, हैप्पीनेस हो, सबके फ्लाइंग विंग्स लग जाए, सब हल्के होके सब काम करें सहजता से, सरलता से। सबके पास ऐसे मैजिक होना चाहिए, जो वो चाहे वो उसको कर लें। मेरी पड़ोसन भी आ गई है, वो बोली तुम्हारे यहाँ कैसे आ रहा है, पता नहीं, सबके यहाँ पानी नहीं है, हाँ, तुम्हारे यहाँ कैसे आ रहा है। मैं बोली मुझे पता नहीं, लेकिन आ रहा है, मेरे यहाँ तो आ लेकिन रहा आ रहा है, तुम भी ले जाओ हमारे यहाँ से। है। हाँ, वो लेके गई ना वो बोतल। वही कह रही, तुम भी ले जाओ हमारे यहाँ से। गुड, यस गुड यस। शेर। वाह, मजे आ गए। ग्रेट, ग्रेट। इन एक्सपीरियंसेस को अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में नोट करते जाइए, ये मैजिक्स जो है ना, ये और आगे मैजिक क्रिएट करेंगे। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, किन लोगों ने लेटर लिखा, लेटर की कोई शेयरिंग बताएंगे, कैसा लगा लेटर लिख करके अपने आप को? मैम लेटर के लिए एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, हमने ग्रुप में देखा ही नहीं। अच्छा, लेटर में मैंने ये कहा था कि हम अपने आप को लेटर लिखेंगे, जिसमें हम अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में, हम क्या हैं, क्या मेरी खासियत है, कैसी मेरी आईज है, राइट, कैसी मेरी ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा अपने आप को लिखना है। ओके, तो ये एक लेटर हम सब ने अपने आप को लिखना है, और हम एवरी संडे ये लिखेंगे लेटर, एवरी संडे, क्योंकि हम अपने आप से ना कभी बात नहीं करते हैं, और अपने आप से बात करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम 10-15 मिनट अपने लिए निकालें और अपने आप को एक ब्यूटीफुल लेटर पोस्ट करें। ओके, सो लिखिए, देखिए, आनंद आ जाएगा इस लेटर को लिखने में, मजे आ जाएंगे। यस, किसी ने किया इस एक्सरसाइज को, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस, कैसा लगा मैं अपने आप? हाँ जी, बोलिए। मैम बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अपना तो बाद में सुनाती हूँ, लेकिन इस ग्रुप में सरिता है, वो मुझे पहले सुना चुकी है, उनसे कहो शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा लिखा है मैंने। सरिता जी, शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो। एक्चुअली मैम जब आपने लास्ट जर्नी में दर्पण के लिए एक्सरसाइज बताई थी ना, तब मैंने कुछ कविता लिखी थी अपने ऊपर। अच्छा, हाँ जी, तो वो कविता में सुना, वो दर्पण के लिए थी पर वो लेटर सेम ही है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, अभी 2 मिनट में सुनाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने लिखा? मैं सुना देती हूँ जब तक मैम। हाँ मैंने जी, मैम एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये लिखा कि मैं अपने मन, मस्तिष्क और अपनी बॉडी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमात्मा को। आई लव माई सेल्फ, कि मुझे उसने इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी सोल दी परमात्मा ने, जिससे मैं जीवन का आनंद ले सकती हूँ। मुझे बहुत प्यारे नयन दिए हैं, जिससे मैं सारी दुनिया को देख सकती हूँ, और इन नयनों से प्रेम की धारा निरंतर बहती रहती है। मेरे पास प्यारा सा मुख है, जिससे मैं हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकती हूँ, और स्वस्थ रखने के भी सारे खाद्य पदार्थ खा सकती हूँ। और मेरे मुख से हमेशा मीठे बोल और वरदानी बोल ही निकलते हैं। मेरा मस्तक बहुत खूबसूरत है, जिसमें एक प्यारी सी आत्मा का निवास है। मैं सबको एक ही दृष्टि से देखती हूँ। मेरा मन और बुद्धि भी बहुत अच्छा है। मैं सबका स्वरूप मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। मेरा गला बहुत खूबसूरत है, जिसका मैं श्रृंगार गहनों से करती हूँ, और शांति भी मेरे गले का हार है, जिससे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहता है। मेरा पेट, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मेरे खाने को पचाता है, मुझे हैप्पी रखता है। मैं मसल्स और स्केलेटल सिस्टम भी बहुत बढ़िया है मेरा, जिससे मैं पावरफुल फील करती हूँ। मेरे पास प्यारा सा दिल है,
जिससे मैं सबको बहुत प्यार देती हूँ। मेरा पैर, मेरी टांगें, बाजू सब पावरफुल है, जिससे मैं सबके कार्यों में सहयोग दे सकती हूँ। मैं अपने शरीर का, तन मन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से मैं दूसरों को भी तन मन धन से सहयोग कर पाती हूँ। परमात्मा की याद में रहकर आनंदित महसूस करती हूँ। यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, वाह निशा मैम, बहुत सुंदर। कैसी फीलिंग्स आई निशा जी इसको लिखते हुए? बहुत कैसा अच्छा लगा मैम, अंदर? बहुत, मैं आनंदित ही रही पूरा टाइम लिखते हुए मैम। तो अपने आप से बात करके ना सच में बहुत अच्छा लगता है। हम बाहर के लोगों से बहुत बात करते हैं, बट जब हम अपने इनर से बात करते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग होती है। लिखिएगा सब लोग, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है ना वो जरूर लिखिए। ओके, निशा आई लव यू। निशा आई लव यू ऑल, आई लव यू आंटी, आई लव यू ऑल। लव यू बेटे, बहुत अच्छा लिखा है। आप ऐसे ही हो जैसे आपने लिखा है। ये गेम भी देख रहा है आपको। हाँ जी रचना मैम, मैं बताऊं, मैं शेयर करूं? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हो रचना? I think there's a connection issue. सरिता रुक जाओ, अभी रचना मैम को आवाज नहीं जा रही। ठीक है ठीक है। और दोनों दीदी जी कैसे हो? अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, लव यू। लव यू टू। हाँ जी, निशा मैम, बहुत अच्छा लिखा आपने। अभी श्रीता दीदी सुनाएंगे, देखना जोरदार है ना। निशा दीदी झकास। थैंक यू। बोलो आप बोलिए, आप भी चक्कास, बहुत अच्छा निशा बोला। है ही चक्कास। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। आवाज आ रही है आप लोग? यस। हाँ जी, आवाज आप सुन पा रहे हो मैम? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। हाँ जी, जब लास्ट जर्नी पे आपने दर्पण की बताई थी ना, तब मैंने एक कविता लिखी थी। हाँ जी, बताइए, सुनाइए। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने सालों के बाद। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हुई है अपने आप से मुलाकात। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, दर्पण में खुद को देखकर थोड़ी शर्मा सी गई, थोड़ी सकपका सी गई। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आंखों में चमक थी, चेहरे पे रंगत थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, दिल धड़क रहा था। फिर एक शब्द, आह, मैं कितनी सुंदर हूँ। यह सुनते ही जैसे रोम रोम खिल गया, पूरा बदन रोमांचित हो गया। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने सालों के बाद। हाँ, आज हुई है अपने आप से मुलाकात। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी वेरी। मैं भी अब कविता लिखना चालू करूंगी, सब कविता लिखने लगे हैं, मैं पीछे रह गई। रचना मैम ने सबको शायर, कवि सब बना दिया। बहुत खूबसूरत है सरिता, रियली। मैम रियली। को आवाज नहीं जा रही, आई थिंक मैम को ना। हाँ, मैम की आवाज भी नहीं आ रही हमारे तक। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी जी जी, मैम, अब आ रही है। स्पीकर ऑफ था मैम आपका। अब आई है मैडम। ठीक है, ओके। रचना मैम, आपने Yes, कविता सुनी मेरी? बहुत सुनी, बहुत बढ़िया सुनी मैंने आपकी कविता। इट्स वाओ कविता। मैंने शायद मेरी वॉइस बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने हाँ ये जी। भी बोला कि इसी तरीके से अपने आप से प्यार करते रहिए। हाँ, अपने आप से प्यार करने लग गए। यस, अपने आप से प्यार कीजिए, ओके, क्योंकि हम वही मिस कर जाते हैं। सो लव योरसेल्फ, यस मैम। रियली लव योरसेल्फ। हेलो रचना मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जी। रचना मैम, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैंने भी बिल्कुल। कुछ लाइंस लिखी हैं अपने लिए। हाँ जी। अब बताऊं? नहीं, कविता नहीं लिखी, वैसी लाइंस लिखी हैं। अपने को हाँ एक जी, लेटर लिखी है, हाँ सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए।
डियर अंजू, आई लव यू सो मच, यू आर माई फेवरेट। आज जब मैं जीवन के इस लंबे सफ़र के बाद तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो महसूस होता है क्यों नहीं मैंने आज से पहले तुम्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने जो पाया उसमें तुम्हारी अपनी मेहनत थी, अथक मेहनत थी, तुम्हारे अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद था। प्रभु ने तुम्हें बहुत दिया और तुमने हमेशा प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। तुम्हें स्वयं को हमेशा शुक्राने की अवस्था में रखा, माता रानी के चरणों में हमेशा श्रद्धा बनाई रखी, जो हर मुश्किल में से तुम्हें निकालती रही। तुम घर में सबसे छोटी थी, तुम्हें सबका प्यार मिला। चाहे तुम संयुक्त परिवार में रही थी, बहुत से बच्चों में रही, फिर भी तुम कभी नगण्य नहीं रही। तुम्हारा व्यक्तित्व तो हमेशा अलग से दिखा। सबसे मिलकर रहना, अपने हिस्से का त्याग करना और दूसरे के हिस्से पर नजर ना रखना, यही तुम्हारे संस्कार शुरू से मिले तुम्हें। अभी मैंने इतना ही लिखा और लिखूंगी। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, देखो, अपने बहुत आप को बढ़िया। जानो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, लव योरसेल्फ। थैंक यू, राइट? थैंक यू। सो लव यू, लव यू, लव यू। सो एवरी संडे हमें एक लेटर लिखना है और उसको अपने आप को पोस्ट करना है। ओके। और किसने एक्सरसाइज की है? और कल वो मैजिक सैंड की एक्सरसाइज, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैजिक सैंड कितने लोगों पर डाली है आपने अपनी, और क्या हेलो एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, हेलो मैम, मैं सारिका हाँ, बोल रही हूँ। मैम हाँ ये जी कल सर। जो आपकी क्लास हुई थी ना, तो मैं हाँ बस हाँ, फटाफट मैंने पर्स उठाया और बाजार चली गई। अच्छा, सब्जी खरीदी, सबको थैंक यू और मैजिक सैंड देके आई हूँ मैम। ओके। और मेरे को बहुत खुशी मिली। मैंने कहा आज ये वाला जादू करना ही है जो मैंने आज ये वाला जादू करना ही है। और वाह, बिंदास। और आपने बोला था ना कोई बार्गेनिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिंदास मैंने शॉपिंग की है। और मैंने उन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग भी की मैम। मतलब वाह, जो चीज लेना था उस पैसों से जहाँ लग नहीं रहा था कितना आएगा, लेकिन मुझे डबल आया, वो डबल आया। देखो, डबल आया। आपकी ग्रेटिट्यूड और आपकी ब्लेसिंग्स उसी समय काम की, यस है ना? मैम। मैं को इतने का इतना ही अच्छा बस मैं लूं और ब्लेसिंग दे रही हूँ। अंदर पता नहीं अलग ही फॉर्म में थी कल मैम। मार्केट निकली ना, जैसे कोई जाता है ना कि हाँ एक हाँ, हाथ में छड़ी मिल गई आपको और आपको ये ड्यूटी हाँ, मिली, आपको स्पार्क करना है, ये करना है। कल आपने बोला था ना, तभी मेरे माइंड में हो गया था कि मैंने बस जाना है और शॉपिंग करके ही आनी है, कुछ ये नहीं। वो मैजिक डस्ट, वो डस्ट होती है और वो जो थैंक यू वाला रिगार्ड और ये सब कल मैं हाँ, देखी आई मैम, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा, मजे आ गए। बहुत मजा आया कल मैम। गुड, गुड। तो अब इसको अपनी नेचर बना लीजिए। इसको तो जब भी आप कुछ खरीदे, जो भी आपकी सेवा करने घर में आ रहे हैं, आपका कूलर, एसी, फैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी आपका कुछ रिपेयर का काम करने आ रहे हैं, आपका न्यूज़पेपर वाला, आपका दूध देने के लिए आने वाला, ओके आपकी ओके। मेड्स, इन सबका दिल से शुक्राना कीजिए। हाँ देखिए, जी ये मैम, आपके दिल बिल्कुल। में हैप्पीनेस भर देगा। कल से तो बहुत यूं लग रहा है कि बहुत ही वो लगते हैं ना, पंख लग जाते हैं, जैसे दीदी और ही बोलते हैं हमारे पंख पंख लग गए हैं। मेरे भी लगने लगे, चालू हो रहे हैं थोड़े थोड़े। लगने चालू हो गए, हाँ नजर आ जी। गए लगते हुए। तो देखिए, ये जर्नी ऐसी है कि हमने सबको विंग्स दे करके ही भेजने हैं। स्वीटी, पंख तेरे ओके, लग रहे हैं, उड़ हम रहे हैं। हाँ, सच बात में। मेरी सिस्टर है थैंक ना, यू, छोटी थैंक सिस्टर है ये। ओके, अच्छा, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी यस, रचना और किसने मैम। मैजिक? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं यस। थोड़ा सा डस्ट के लिए, थोड़ा सा मैजिक डस्ट ना हम अपने ऊपर कैसे उसको कर सकते, थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहती हूँ कि इसको थोड़ा और डीपली क्या। मैजिक डस्ट मतलब दुआ देना किसी को। मैजिक डस्ट मतलब कि आपने उसकी तरफ अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उस तरफ मोड़ दिया मतलब कि उसको आप अपना कोई भी काम, हाँ, आप अपना कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले उस पे मैजिक डस्ट डाल दीजिए। वाह, मेरा ये काम तो बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके। और जब भी जी। आप किसी को किसी बात से परेशान देखें, किसी को स्ट्रेस में देखें, तो उसके ऊपर मैजिक डस्ट अपने ग्रेटिट्यूड की डाल दीजिए। ये सही,
ये सही इसका जो सोच है इस समय वो परिवर्तित हो जाए। ये इतनी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, ये पीसफुल हो जाए, पीसफुली अपने घर पहुंच जाए। ओके, कहीं कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल दीजिए। जो पैसे आप दे रहे हैं उनको एनर्जाइज करके दे दीजिए। अपने खाने के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लीजिए। राइट, तो बहुत सारे वेज हैं मैजिक डस्ट के। इट इज बेसिकली सेंडिंग द ग्रैटिट्यूड हाँ एंड नहीं मैम, जैसे ब्लेसिंग्स। सरिता, इसको वाइब्रेशंस ऑफ गुड ओके विशेस मैम, कह सकते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ गुड विशेस, है ना रचना मैम? यस, हाँ जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं सरिता जी, पूछिए। मैं ये कहना चाह रही थी जैसे हम अपने लिए मैजिक डस्ट को कैसे यूज करें। जैसे ये तो हम जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, हम अपने भी यस, किसी जो काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए मैजिक डस्ट हाँ को हाँ। मतलब कैसे यूज करें? आप एक दो आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अपने कॉपी पेंसिल पे मैजिक डस्ट डाल दीजिए कि वाह, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होने वाली है। ओके, ओके इस तरीके से आप मैजिक डस्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, ओके मैम, एफर्म ओके कर मैम। दीजिए उस चीज को कि ये तो मेरा अच्छा मैम, बहुत एक बढ़िया चीज होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, ओके राइट मैम। ये मेरा मैम काम बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, आपने अपने ऊपर मैजिक डस्ट डाल ली। Okay? आज का ओके सेशन तो वाव होने वाला है। वाव, ब्यूटीफुल, मैजिकल सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये हमने मैजिक डस्ट आज के सेशन के लिए डाल दी। इस तरीके से हम मैजिक डस्ट तो पूरे बोरे बोरे हैं हमारे पास, बड़े बड़े बैग्स। हमने तो सब पे स्प्रेड करनी है। जहाँ कहीं उदासी दिखे, जहाँ कहीं इल हेल्थ दिखे, सब जगह इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। लाइक अ फेरी, स्प्रेड इट कि वाओ, एंड सेंड द ग्रेटिट्यूड कि वहाँ पे हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, हेल्थ है, खुशहाली है, प्रसन्नता है, ब्लिस है। ओके, ओके मैम, सक्सेस है। जितने ओके पॉजिटिव वर्ड्स आप सोच सकते हैं उस स्थिति के लिए, हेलो उस मैम। व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम, मैं हेमा बोल रही हूँ। हाँ जी। बहुत दिनों से एक्चुअली बोलना चाह रही थी, बट जनरली मंडे टू फ्राइडे सेशन रहता है तो ऑफिस का टाइम रहता है, बट आई मेक श्योर एटलीस्ट आई एम लिसनिंग। बोल भी नहीं पा रहे तो तो जो ये वाली जो टॉपिक ली थी चैप्टर, तो मुझे 2-3 दिन से शेयर करना था। तो लास्ट वीक की ऐसा था कि मुझे ना मेरी मेड से बात करनी थी। ऐसा था कि बहुत दिनों से बात नहीं की है और मुझे थोड़ा कि पैसे की जरूरत है या नहीं, ऐसा करके। तो बट आई वाज नॉट एबल टू कॉल हर। अचानक से उनका ही कॉल आया, बट मैं कॉल ले नहीं पाई। फिर वापस मैंने उनको कॉल किया, तो शी वाज लाइक आस्किंग कि आप कैसे हो, मतलब नहीं हो, और इतने दिनों से फोन नहीं किया। तो शी वाज नॉट आस्किंग अबाउट मनी, पैसे का नहीं। तो शी सेड मी कि मुझे ना मैं आई वाज वेरी वरीड कि उनको कुछ जॉब नहीं मिल पा रहा है, पैसे का कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला उनको अगर पैसे की जरूरत है तो बोलना। तो बोलते कि मुझे ना मिल गया है, तो मुझे पर डे 350 मिलता है। आई वाज सो हैप्पी फॉर हर। तो मतलब वो पूछ रही थी बेटे के बारे में, बच्चे के बारे में। रेगुलरली शी कॉल्स। मेरा अगर कॉल भी मतलब नहीं होता, आई वाज वेरी लाइक ग्रेटफुल ये। और एक और चीज जो हुई, मुझे दान करना था। तो जो गार्बेज कलेक्शन के लिए आती हैं उनको मैंने थोड़ा भोजन दिया और पैसे दिए। तो शी वाज सो मच, उनको इतना अच्छा लगा कि वापस आई मेरे पास। और फिर शी लाइक मेरे पैर छूने हैं। तो मैंने बोला मेरे प्लीज पैर मत छुओ। लाइक मुझे ऐसा इतनी छोटी छोटी चीज करके आई फेल्ट रियली हैप्पी कि ये जो छोटी छोटी चीज है उनको कितनी हैप्पीनेस हम लोग दे रहे हैं। तो इट हम वाज उनकी लाइफ में रियली। कितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर देते हैं, है ना? हाँ मैम, और आपने एक और जो बात कही थी, मैं 1 ईयर से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो जो भाव वाला है कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, भाव कर देते हैं, और फिर वो माइंड एकदम से ऐसा हो जाता है, ये तो यार इतना महंगाई देते हैं, तो मूड पूरा चेंज हो जाता है। सो आई एम एबल टू कंट्रोल दैट कि ये नहीं है कि वो सब चीजें चली गई हैं ग्रेटिट्यूड से।
अब जाते हैं उनको, आप जो बोल रहे हैं ना कि थैंक यू भी बोल के आते हैं, और दिमाग में ही आता है ये लोग इतनी मेहनत से लेके आते हैं, ठीक है जा रहा है पैसा, जा रहा है थोड़ा बहुत, वो दिमाग में नहीं आता। पहले तो हम लोग के नहीं ये इतना है, आप इतना दे रहे हो, ऐसी चीजें हो जाती थी। बट ग्रेटिट्यूड से बहुत मैम फर्क पड़ा है। और कुछ ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इवन लाइक ऑनलाइन भी हम लोग मैं काफी ये करने लग जाती थी कि ये यू नो इतना पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है, पैसे चले गए, कब पैसे आएंगे, इतना बोल के ना फिर हमारा ही मूड खराब होता था। अभी वो सभी में मैम इतना दिमाग नहीं आता है। तो ग्रेटिट्यूड से ये सब चीजें कंट्रोल हो रही हैं, जो फालतू की चीजें जैसे जो बोला जाए ना, तो इट इज रियली चेंज्ड माय लाइफ एक्चुअली। तो देखिए ग्रेटिट्यूड जब हम देते हैं ना, तो जो हमारी नेगेटिविटी है ना, वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज में तो अच्छा ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही सब चीजों में अच्छी अच्छी बातें ढूंढते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि आप क्यों ग्रेटफुल हो इस बात के लिए, क्योंकि जब हम क्यों के बारे में जान लेते हैं ना, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखने लग जाता है हमें। फिर हमें दिखता ही नहीं कि हाँ इसमें ये भी कमी थी, इसमें ये भी कमी थी, क्योंकि हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया देखना शुरू हो जाते हैं। सो ग्रेट शेयरिंग, राइट। अपने इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पे चलते रहिए, बस देखिए और आगे आगे आप मैजिक दिखते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो आज की जर्नी शुरू करते हैं। अच्छा, आज कितने लोग मॉर्निंग में उठे और उठते ही उन्होंने हर चीज को छुआ और उसका शुक्राना किया? यस मैम, यस किया। यस मैम, यस मैम। कैसा इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कैसा अच्छा, रहा? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम ये तो वैसे रोज ही चल रहा था, ये जब से हमने सेशन ज्वाइन करा है तब से वैसे लगभग रोज ही चल रहा है कि थैंक्स। हाँ, नहाते वक्त बाल्टी को, डिब्बे को, सबको थैंक्स ही निकलता है। आदत सी पड़ गई है। आदत सी पड़ गई है। वाह, ये आदत तो हमें डालनी है। देखिए इन सब चीजों का भी तो कितना शुक्राना है ना, बाल्टी डब्बा नहीं हो तो देखो कितना मुश्किल हो जाए ना। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सब चीज के लिए ही होता जा रहा है। जो शॉवर लेते हैं, अगर शॉवर नहीं है तो सबसे अच्छी मैम बात ये है कि अब जैसे ही कुछ नेगेटिव बोलने जाते हैं तो अपनी ही जुबान को कंट्रोल, मतलब ऐसे लगता है कि पकड़ लेते हैं कि अच्छा, किसी कल ने हमने पकड़ नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट किया हमने पूरे से। हाँ, या कहीं अटके हम? यस, वही कह रहे हैं कि मतलब जाने तो लगती है, जैसे आदत पड़ी हुई है तो जाने तो जैसे बच्चों को समझाने के लिए ही बोलना पड़ता है कंप्लेंट वे में या जैसे, लेकिन फिर भी पकड़ लेते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, अपने आप देखेंगे वो जैसे भी करें। पकड़ लेते हैं, उसको करेक्ट कीजिए, राइट। पकड़ के हाँ उसको लेकिन किंतु परंतु बट से करेक्ट कर दीजिए। आपका हाँ इनविजिबल मैनेजर आपका पूरा रिकॉर्ड रख रहा है। तो लाइफ लाइन मैडम बहुत यूज होती है मैडम, लाइफ लाइन है ना, हाँ, तो अपने लाइफ लाइन दी हुई है वो यूज हो जाती है, निकल जाता है यूज उसमें लाइफ लाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखना आप वैसे ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे, फिर लाइफ लाइन का यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, हम वैसे ही हमारे हर शब्द में, हर वाक्य में पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा, पॉजिटिव बात ही होगी हमारी। रचना मैम, लाइफ लाइन कम कर दो, सब बोलो 2 ही है बस। अच्छा, हाँ, ये बात भी निशा जी आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। सो आज हम जो नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ 3 लाइफ लाइन मिलेंगी सबको। ये ठीक है मैम, ठीक है ना? सो हम तीन बारी दिन में बस लाइफ लाइन यूज करेंगे। बाकी हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही बोलेंगे। सो अपने पे चेक रखेंगे। आज कितनी बारी हमने लाइफ लाइन यूज की, फिर बोनस। यस। सो आज शाम को 5 बजे से लेके कल शाम के 5 बजे तक सिर्फ 3 बार अलाउड है। ओके मैम। ओके, वाह, ये तो हमारी गेम बन गई अच्छी सी। ओके, थैंक यू निशा जी, थैंक यू। यस, तो मॉर्निंग कैसे शुरू करें? हम मैजिक से शुरू करें, क्योंकि जब आप सुबह जागते हैं और जीवित होते हैं, सोचते हैं, आनंद लेते हैं और प्रेम करते हैं, तो ये वास्तव में ही सौभाग्य है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए
एक नई सुबह मिल जाती है रोज मुझे। कितनी आनंददायी सुबह होती है। आराम से रात को नींद लेकर के मैं सोई, बढ़िया सी नींद, और यूनिवर्स ने मुझे एक नई सुबह दी। किस लिए दी नई सुबह? किस लिए? कल हमने एफर्मेशन भी किए थे ना, किस लिए नई सुबह मुझे मिल रही है? कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, आनंद लेने के लिए, प्रेम करने के लिए, कुछ कुछ बढ़िया देखने के लिए। आज तो मुझे सब कुछ बढ़िया ही मिलने वाला है। कल की एफर्मेशंस आपको याद होंगे, आपने कहा, आपने उसमें एफर्म किया था, हर दिन एक नया दिन आने वाला है मेरे लिए। और आज का दिन पिछले वाले दिनों से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं अपने लिए कुछ नया सोचूंगी, नया खोजूंगी, नया करूंगी। देखिए, हर दिन मुझे इतने ही अवसर दे करके जाता है, तो हर दिन को खुशनुमा कैसे बना दूं? सुबह उठते ही कैसे कैसे खुशी में रहूं? देखिए, सुबह जब हम 1 घंटा अपने आप को चार्ज कर लेते हैं ना, जैसे फोन की बैटरी सुबह एक बार ही चार्ज कर लो तो वो सारा दिन हमारा काम करती रहती है। और जो लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, उन्हें अपना फोन बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो आप लोग अगर हो ना, तो अपने एफर्मेशंस को बार बार करिए, वो आपकी चार्जिंग है। ओके, तो उसको बार बार बोलिए, आपकी बैटरी चार्ज होती चली जाएगी। जब भी आप दिन में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस में फील करें, चाहे अपने काम की वजह से या किसी और वजह से, फटाफट सोच लीजिए कि आपके फोन की बैटरी जो है वो कम हो रही है, चार्जिंग मांग रहा है फोन आपका। कौन सा फोन? आपका माइंड। उसको चार्ज कर दीजिए। कैसे चार्ज करना है? अफर्म कर दीजिए, अरे आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया है, आज तो मुझे कुछ नया मिलने वाला है, आज तो मैं कुछ नया खोज रही हूँ। अपने आप को अफर्म कीजिए। देखिए, आपकी बैटरी फिर से फुल चार्ज हो जाएगी और बहुत बढ़िया दिन होगा हमारा, क्योंकि हम सुबह उठ के ही ये अफर्म कर रहे हैं। और उसका दूसरा तरीका ये है कि सुबह उठते ही जब भी मैं आँख खोलूं, आँख खोलते ही मेरे मुंह से ये बात निकल जाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक और आनंददायी, खुशनुमा, ब्लिसफुल दिन देने के लिए। देखिए, मजे ही आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं आज हम अपनी हर मॉर्निंग को कैसे मैजिक मॉर्निंग में कन्वर्ट करें, जिससे मेरा पूरा दिन मैं मैजिक न्यूज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहूं। सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा और बढ़िया ही मिलता रहे। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, कोई? पढ़िए। हाँ जी। हाँ जी, कोई और यस, कोई और पढ़ना चाह रहे हैं तो वो नॉमिनेट कर दीजिए। मैं पढ़ सकती हूँ क्या? कौन बोल रहे हैं? पूर्वी। हाँ जी, पूर्वी। पूर्वी, आप अपना कनेक्शन देख लो बेटा, ठीक है तो आप पढ़िए। यस, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या मैम? अब आ रहा है आवाज आपका। हाँ जी, पढ़िए। आऊंगी मैं। आवाज आ रहा है, बीच में क्रैक भी हो रहा है। मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। 2 मिनट, 1 मिनट। ओके, Now can you hear me clearly? हाँ जी, स्टार्ट Yeah. कीजिए। Can you hear me? यस 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 Okay. Should I start then? यस, यू कैन। Okay. जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स और एरेलियस, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लो। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस भी करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त
स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। तो देखिए, रात में आप जब सोए मैजिक स्टोन से ग्रेटिट्यूड की बात करके सोए, और सुबह उठते ही आपने तलाश करना शुरू कर दिया कि मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। देखिए, जब हम ऐसी तलाशी शुरू कर देते हैं ना, मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे होते हैं। ओके, और हमारा बाकी का सारा दिन जो है वो हैप्पीनेस में ही जाता है। और अगर कहीं दिन की शुरुआत कुछ गड़बड़ काम से हो गई, आपने सीक्रेट मूवी में देखा होगा, कितने लोगों को याद है ये सीन सीक्रेट मूवी का? यस, एक लेडी मॉर्निंग में उठती है, उसका टेबल से टक्कर लग जाती है, उसका अलार्म क्लॉक गिर जाता है, और उसके बाद देखिए सारा वॉशरूम में जाती है, टूथपेस्ट उसका खत्म होता है, तैयार होती है तो उसकी स्टॉकिंग्स जो है वो फटी हुई होती हैं। देखिए कैसे कैसे एपिसोड्स उसके साथ होते चले जाते हैं एक के बाद एक, क्योंकि दिन की शुरुआत कैसी हो गई, गड़बड़ी से। तो अगर ऐसी शुरुआत भी कभी हो जाती है ना हमारी, हम उसको भी ग्रेटिट्यूड से भर सकते हैं। हम उस शुरुआत को मिनट में चेंज कर सकते हैं उन चीजों की तलाश करके जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। कैसे करेंगे तलाश? हाँ जी, पढ़िए आगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अच्छा मैम, आप थोड़ा इसको जूम कर सकते हैं, ये जो अपना पेज है उसको? ओके, ठीक है, या थैंक यू सो मच। या जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा है और तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ के परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें, इससे कोई तो जीवन में एक मिनट बेटा, यदि आप सोचती हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़ के देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। तो देखिए, मॉर्निंग में उठते ही आपको एक और दिन मिला, जीवन का उपहार मिल गया आपको, एक दिन जीवन का और उपहार। सोचिए कितने लोग अगली सुबह नहीं देखते। आपने अगर देखी वो सुबह तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अगर आप कृतज्ञ नहीं होते तो सोचिए अगर आपकी जिंदगी से एक दिन ले लिया जाता तो कैसा होता। तो उस जीवन के लिए जो आपको रोज सुबह मिल रहा है, उस जीवन के उपहार के लिए जो आप रोज सुबह पा लेते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, आगे बढ़िए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कितने उम्मीदें या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहे। थोड़ा नीचे, हाँ, क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही तो देखिए, देखते जाइए, चेक करते जाइए। आपके पास बिस्तर था सोने के लिए, धन्यवाद। आपके पास तकिया था सिर पे नीचे लगाने के लिए, धन्यवाद। आपके पास ओढ़ने की चादर थी, धन्यवाद। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना तो जिनके पास बिस्तर है, ना ओढ़ने की चादर है, ना बेड है, ना घर है। देखिए कितना धन्यवाद हर चीज का, कि आप आराम से बढ़िया से गद्दे के ऊपर सो रहे हैं, एसी भी चल रहा है, आपका तकिया भी है नीचे सिर में लगाने के लिए, ऊपर पहनने ओढ़ने के लिए चादर भी है। कितना शुक्राना है इन सब चीजों का कि ये हमारे पास है। आगे पढ़िए। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहे। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़क से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो देखिए आप सब लोग क्या क्या सामान मॉर्निंग में उठ के यूज करते हैं और वो आपको चीजें कितना फ्रेश रखती हैं। उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक बार को सोचिए, अगर वो चीजें आपके पास नहीं होती, टूथपेस्ट नहीं होता, टूथब्रश नहीं होता, तो देखिए पुराने जमाने में चले जाते। और आजकल तो किसी के पास उतना टाइम भी नहीं है कि दातुन चबा चबा करके अपने दांत साफ करना, हालांकि बहुत फायदेमंद होता है। पर देखिए हमारी लाइफ को आसान बनाने वाली, हमें स्वच्छ रखने वाली, हमें तरोताजा रखने वाली कितनी चीजें हैं। हमारे वॉशरूम में कितने टाइप के, आप देखिए, शैम्पूज होंगे आप लोगों के पास, सोप्स होंगे, बॉडी लोशंस होंगे जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम डिस्प्ले चला गया। हाँ, मैं अभी दोबारा से शेयर करती हूँ। मैं एक बात करूँ मैम? हाँ जी बोलिए। बाथरूम को ज्यादा धन्यवाद पड़ता है क्योंकि हर इंसान को बाथरूम में जो स्पेस मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है खुद के लिए। We get our own space in bathroom. So I feel bathroom is like very very special. Yes. कई लोगों के पास तो नहीं है ना, है ना? हाँ। कई लोगों के पास वॉशरूम नहीं है, उनसे पूछो उनकी कितनी समस्याएं हैं वॉशरूम को लेकर के। जो पब्लिक वॉशरूम उनको यूज करना पड़ता है। हाँ, और जो जॉइंट तो फैमिली में रहते हैं उनको भी बाथरूम में ही स्पेस मिलती है कभी कभी तो। अच्छा। सब मेरी मतलब ये मार्क किया है मैंने। मैम इसकी इम्पोर्टेंस टॉयलेट मूवी से पता चलता है मैम। यस, बिल्कुल, टॉयलेट मूवी से पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है टॉयलेट की हमारे जीवन में। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास टॉयलेट है। और आजकल तो सब रूम्स में अलग अलग टॉयलेट्स हैं। देखिए सबका अपना अपना टॉयलेट है। तो हम उसके लिए शुक्रगुजार हो। बाकी टॉयलेट में आप लोग क्या क्या करते हो वो आप सब लोगों को अपना पता है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होते जाइए। अगर किसी को लगता है कि हाँ वॉशरूम में मुझे स्पेस मिलता है तो ठीक है, उसके लिए ग्रेटफुल। और किसी को तो पता है, किसी को ऐसा भी लगता है कि मुझे तो थॉट्स ही वॉशरूम में जाकर के आती है। हाँ। तो उसके लिए ग्रेटफुल। मोबाइल भी तो टॉयलेट में यूज करते हैं आजकल के बच्चे।
हाँ, आजकल के बच्चे टॉयलेट में मोबाइल यूज करते हैं तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, सो देखिए आप लोग कैसे कैसे जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जितना शुक्राना दिल से निकालेंगे ना, उतना ही जो है आपके पास हैप्पीनेस और आपका डे मैजिक होता चला जाएगा। यस, हाँ जी, आगे बढ़िए। पढ़ू आगे। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। जब आप अब कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए देखिए, दिन जब आप तैयार हो रहे होते हैं, अपना वार्डरोब खोलते हैं तो आपके पास कितने सारे कपड़े हैं, उन सबका शुक्राना कीजिए, क्योंकि वो कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से तैयार होके आपके पास आए हैं। कितने खुश नसीब हैं हम कि हमारी हमारी शू रैक शूज से भरी हुई है। मैचिंग शूज है हमारे पास अपने हर ड्रेस के लिए। सो बी ग्रेटफुल इट, और कल्पना करके देखिए कि वो शूज कैसे बने हैं, कितने लोगों का उसको बनाने में हाथ है। उन सब लोगों के लिए शुक्रगुजार होते जाइए कि आपके पास इतने सारे शूज उन सब लोगों की वजह से अवेलेबल हैं। देखिए, इस बात का शुक्राना कर दीजिए कि आपके पास जूते भी हैं और पाँव भी हैं उन्हें पहनने के लिए। नहीं तो किसी के पास तो या तो जूते हैं या फिर पाँव हैं। चेक कर लीजिए इस बात। तो देखिए हम कितने खुश नसीब हैं। तो मेरे पैरों का भी शुक्राना, और जो शूज मैं उसमें पहन रही हूँ उन शूज का भी शुक्राना, उन कपड़ों का भी शुक्राना जो ढेरों मेरे पास हैं, और उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने उन कपड़ों को बनवाया, उस मनी का शुक्राना जिस मनी से मैं उन कपड़ों को खरीद पाई। देखिए कितने शुक्राने सुबह सुबह ये हमारे मन से निकल जाते हैं, और इसमें कोई समय नहीं लगने वाला। हम सोचे कि इसमें कोई समय लगेगा, नहीं, सिर्फ बस कॉन्शियस में लाना है, सिर्फ कॉन्शियस में लाना है। सुबह उठे, तैयार हो रहे हैं, तैयार होते होते जिस जिस चीज को टच करते जाइए, स्पर्श करते जाइए, उसका शुक्राना करते जाइए, उसको सोचते जाइए, अरे ये चीज मेरे पास नहीं होती आज तो कैसा होता, जूता नहीं होता तो कैसा होता। देखिए अपने आप दिल से शुक्राना निकलता है, दिल से शुक्राना। और जितना हम दिल से शुक्राना निकालते चले जाएंगे, जितना हम उसको फीलिंग्स में लाते चले जाएंगे, उतनी फीलिंग्स हमारी गुड वाइब्रेशंस जाएंगी तू काम करेगी यूनिवर्स के तुम्हारे पास, साथ उसको और थैंक यू बोल उतनी ही हैप्पीनेस हम अट्रैक्ट करेंगे। क्या हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं यस, एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते करते हुए हुए थोड़े से थोड़े से जादू के साथ। जादू के साथ। हाँ जी, देखिए जेबी प्रिस्टले लेखक और नाटककार लिख रहे हैं कि मैं एक दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। देखिए इतनी अच्छी बात है कि हर नया दिन, हर एक कोशिश, हर एक नई संभावना तो मैजिक, मैजिक हमारे लिए कि रोज उठें और यही कल्पना करके उठें कि आज एक नया दिन मिला, आज ही मेरा जीवन शुरू हुआ है, और आज ही मुझे वो बढ़िया से बढ़िया काम करने हैं जो मैंने अपने सोचे हुए हैं। देखिए एक नई संभावना, एक नया मैजिक। बी ग्रेटफुल। हाँ जी, आगे बढ़िए। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इन अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन देखिए, के तो ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। आप सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप अगर सुबह उठ के पहले बेड टी पीते हैं तो पहले उस बेड टी का शुक्राना कर दीजिए, उस कैटल का शुक्राना कर दीजिए जिसमें आपने वो चाय बनाई। जूस लेते हैं तो उस जूस का शुक्राना कर दीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह उठ के क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो काम भी आप सबसे पहले उठ करके करते हैं, उस काम में जिस जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए शुक्राना कर सकते हैं। आप अगर किचन में चाय बनाने जा रहे हैं या ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, तो टोस्टर, कॉफी, ब्रेड, बटर, जैम, वटेवर जो भी आप ले रहे हैं, उन सब चीजों का शुक्राना कर सकते हैं। हमें तो शुक्राने को गति देनी है। ठीक, तो उस गति को देने के लिए मॉर्निंग से ही उठ के जो जो चीज को आप देखते गए, उनका स्पर्श करते चले गए और उनको तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देते चले गए। हाँ जी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाइफ ऐसा क्या तो है वाकई ऐसा महसूस करती तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, आज से हम भी यही अभ्यास रोज सुबह उठते ही करने वाले हैं, जैसे कि ऑथर ने किया। जब वो अपना पहला पांव फर्श पे रखती हैं तो उसको कहती हैं आपको, और दूसरा रखते रखते कह देती हैं धन्यवाद। जिस चीज को स्पर्श करती हैं अपने तैयार होने तक, उन सब का धन्यवाद। और सच में आप भी इसको करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो 1-1.5 घंटा आप मॉर्निंग में धन्यवाद देंगे हर चीज को, आपका सारा दिन खुशियों से भर जाने वाला है। देखिए, उन्होंने इसको चेक करने का तरीका भी बता दिया कि इतनी कृतज्ञता देने के बाद वो इतनी खुश हो जाती हैं कि उनका नाचने का मन करता है। देखिए, अगर यही हैप्पीनेस हमारे अंदर फील होनी शुरू हो जाती है तो हम समझ लेंगे कि हमारी कृतज्ञता जो हमने सुबह से उठ करके सब चीजों को दी, वो वास्तव में काम कर गई। और हम इंश्योर हो जाएंगे कि आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया खुशियों से भरा होने वाला है।
क्योंकि मेरी बैटरी हैप्पीनेस से फुल चार्ज हो चुकी है। एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास मैं क्रमण। पूछना चाहती थी, हाँ जी बोलिए। जैसे कि हमारी डेली रूटीन है, हम उठते हैं जब मॉर्निंग में, तो इतनी सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं कि हमने ये काम करना है, फलानी चीज करनी है। अगर हमने दिल से ग्रेटिट्यूड देना है, जैसे कि पहली एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब तक आप खुद दिल से फील नहीं करते तो ऊपर से दिया हुआ ग्रेटिट्यूड जो है वो कोई मायने नहीं रखता। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं तो हमें रिलैक्स्ड होना पड़ेगा, और जो अपनी दिमाग में जो और चीजें चल रही हैं हमारी दिनचर्या से रिलेटेड, उसको साइड में रखना पड़ेगा, तभी हम दिल से ग्रेटिट्यूड दे पाएंगे। लेकिन अपनी जॉब को ध्यान में रख करके जो सुबह के हम काम कर रहे हैं कि हमको याद करना पड़ता है, या रूटीन में कि इस चीज का भी ध्यान रखना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है, तो उसमें हम हर चीज का ग्रेटिट्यूड रिलैक्स्ड वे में कैसे करें? देखिए, आप इतनी सब चीजों का ध्यान रख रही हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, राइट? तो सबसे पहला ध्यान एक ये भी रख लीजिए कि इस बुक ने हमें सिखाया है कि कृतज्ञता देने से इम्पोर्टेंट कोई अधिक काम नहीं है, राइट? प्रायोरिटी बेसिस पे कृतज्ञता देना आपका सबसे पहला काम है। ओके। और अगर जैसे आपने अपने माइंड को अभी तक ये प्रोग्राम किया हुआ है, जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो इस प्रोग्रामिंग में सबसे पहला प्रोग्राम ये डाल लीजिए कि मुझे तो सबसे पहले उठ के ग्रेटिट्यूड देना है, जिस जिस चीज को स्पर्श करती चली जाऊंगी। हो सकता है कि शुरू के दिनों में आपको लगे कि आप सिर्फ कह रही हैं, दिल से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट। धीरे धीरे देखिए आपके दिल से भी आना शुरू हो जाएगा। ओके। आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ये बात कह करके कि दिल से तो निकल नहीं रहा, कहने का क्या फायदा? तो वो फिर कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। गाड़ी तो स्टार्ट करनी है ना। जब मैंने इतने सारे कामों की कॉन्शियस प्रोग्रामिंग अपने माइंड में की हुई है, तो उस प्रोग्रामिंग की सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग ये कर दो कि नहीं मुझे मैम, तो ये तो आपने जो बोला ना कि जैसे वो तो हम अपनी हैबिट में, जब से आपने हमने कोर्स शुरू किया है कि सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड देना, ये तो हम प्रोग्रामिंग में ला चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने घंटे के, जब तक हम निकलते नहीं है दिनचर्या से अपने तैयार होकर के स्कूल के लिए या जो भी कोई काम पे जा रहा है, तब तक अगर हम अपने माइंड में ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो हमारी बाकी और चीजें जो हैं वो कुछ ना कुछ पीछे रह जाएंगी या भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारा भी नहीं दिमाग रहेगा। रिलैक्स्ड होगा। आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड से ही रिलैक्स हो जाएगा। आप इसको मॉर्निंग, आज आपने मैजिक मॉर्निंग की, हाँ जी आज आपने बिल्कुल इस करी। एक्सरसाइज को मॉर्निंग में किया, हाँ जी बिल्कुल किया। राइट? तो क्या थॉट्स आए आपके माइंड में, बताओ मुझे, मैं अभी उसको फिर करेक्ट नहीं करती हूँ। मैम, आज अभी तो बड़ी रिलैक्स मॉर्निंग थी। क्यों? क्योंकि हाँ, हम हमारे डेली रूटीन नहीं है, हम एट ईज हैं, तो ओके, वो ठीक है, आई कुड डू इट वेरी इन ओके, अ वेरी यस, रिलैक्स्ड मैनर। फ्रॉम द बेड पे लेटे लेटे भी हाथ जोड़ करके उठे हैं, और पैर रखते साथ ग्रेटिट्यूड दिया है, अंदर जाते साथ वो सारी चीजें अपने आप स्वतः हो गई। हाँ। तो जब स्वतः हो रही है तो फिर आपको सोचने की जरूरत क्या है? आपके सारे काम आगे के भी स्वतः होंगे। देखिए, हमने इसमें कोई समय नहीं लगाना है, बस हम कर रहे हैं। हम वॉशरूम गए, अरे थैंक यू फॉर द वॉशरूम, अपने आप ही दिमाग में थॉट आ जाती है, अरे बड़ा शुक्राना है इसका। पहले तो नहीं तो देखो जंगलों में जाते थे हम वॉशरूम, अरे बड़ा बड़ा शुक्राना है। अपने आप दिल से ग्रेटिट्यूड हो रहा है, ये थैंकफुल हो रहे हैं। बाकी जो आप अपने दूसरे कामों के बारे में जो सोचने की बात कह रही है ना, वो हाँ आपको जी, हाँ सोचना जी। ही नहीं पड़ेगा, वो आपके ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। हाँ आपको जी। उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप इस मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस जो है ना, 4-5 दिन कंटिन्यूअसली करके देखिए। ओके, आप एक बारी करिए, और जिस दिन आपको लगे कि आज मेरे को जाना है, आज मेरे को ये भी काम करने हैं, ये सब भी करना है, उस दिन इसकी आजमाइश करके देखिए। जी ओके। आपकी जो बाकी देखिए, ये जो हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, इंटेंस दे रहे हैं, ये जो हम मैजिक मॉर्निंग बना रहे हैं, इसमें हम अपने ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट? और हाँ वो जी। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है ना किसी चीज की, उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। जब तक अगर किसी चीज की फ्रिक्वेंसी नहीं हम बढ़ाएंगे, हम उसको दिन में 1 बार या 2 बार ही बोलेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी।
हाँ जी। ओके, तो यहाँ पर हम जिस जिस चीज का स्पर्श मात्र कर रहे हैं, हमने अपने तकिए का शुक्राना कर दिया, अपनी बेडशीट का तो शुक्राना कर दिया, हमने अपने कर्टन हटाए, उस सूर्य देव का शुक्राना कर दिया। देखिए ये काम आप बताइए, आप सुबह उठते ही वैसे भी तो रोज करती हैं, आप सुबह उठती हैं, अपनी क्विल्ट लपेटती होंगी, साथ साथ उसका शुक्राना, अरे वाह कितनी अच्छी नींद दी तूने मेरे को, प्यार कर दो उसको, शुक्राना कर दो। देखो इसमें जो आपकी थॉट अगर चल भी रही है अपने काम को लेकर के, इसमें कोई आप स्पेयर टाइम नहीं लगा रहे हैं, कोई आप इसमें मतलब बैठ करके शुक्राना करना वो सब भी नहीं कर रहे हैं। बस ये एक हमें ना रूटीन में लाना है, जस्ट ब्रिंग इट योर रूटीन। आपको 2-3 दिन में ही लगेगा अरे मेरी मॉर्निंग तो कितनी मैजिकल होती जा रही है, इन सब चीजों के साथ बात करके। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इन सब चीजों के साथ बात ही तो कर रहे हैं कि अरे तूने मेरे को रात को कितनी अच्छी नींद दे दी, वाह मेरा बेड, मेरा पिल्लो, मेरा मेरा कुशन, व्हाटएवर, वॉशरूम में पानी आ रहा है, अरे थैंक यू पानी, मेरे को साफ कर दिया तूने, सुबह सुबह फ्रेश कर दिया, थैंक यू टूथपेस्ट, मेरे मुंह से स्मेल हटा दी, अरे वाह लवली टूथपेस्ट। जस्ट टॉक, बात करो इनसे। आप जब इनसे प्यार से बात करोगी ना तो अपने आप ग्रेटिट्यूड पहुंच गया सोच लीजिए। ओके, और थैंक यू तो वैसे ही निकल जाएगा, अरे थैंक यू मेरे टीथ साफ करने के लिए, थैंक यू मुझे शॉवर देने के लिए, जो भी इतना अच्छा सा शैम्पू और बॉडी जेल यूज करते हो उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, शुक्राना। देखो बात करनी है ये बस, राइट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि अभी ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, और अभी तो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। आप उस चक्कर गिन्नी में घूमते हो ना, तो वो सारा दिन हमारा उस चक्कर गिन्नी में जाता है, राइट। अगर सुबह सुबह 15-20 मिनट भी हमने अपने आप को रेडी करने से पहले, राइट, या हम सुबह जिस दिन हम काम पर जा रहे हैं या मॉर्निंग में हम कुछ कुक कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी जिस भी काम से हम अपनी शुरुआत करें, राइट, उस सब काम के लिए शुक्राना शुक्राना कर दो। आप सुबह आटा गूंद रहे हो, उस आटे के लिए शुक्राना कर दो, उस बर्तन के लिए शुक्राना कर दो जिसमें आप आटा गूंद रही हैं, काम तो आप वही कर रही हैं। आपके अपने आप देखना थॉट्स, जो वरी के थॉट्स है ना, ये करके जाना है, वो करके जाना है, वो सब अपने आप खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे। और ग्रेटिट्यूड मीन्स क्रिएटिंग अ हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ, अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करोगे। तो हैप्पीनेस और स्ट्रेस दो चीजें तो एक साथ नहीं रह सकती ना। अभी क्या हो रहा है कि जाने का स्ट्रेस हैवी हो रहा है, हावी हो रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए हमें ये ग्रेटिट्यूड जो है, हमें लग रहा है क्या यार हम इसके ऊपर भी टाइम लगाएं, ओके, बट जब हम इसको बढ़ा देंगे ना तो वो स्ट्रेस अपने आप डाई डाउन होता चला जाएगा। फिर तो हम अपने काम, ये हमारी उसमें शामिल हो ही जाएगा, हम वो काम भी कर रहे होंगे पर शुक्राना हमारा मुंह से दिल से निकलता ही चला जा रहा होगा। मॉर्निंग में जब मैं सब्जी पील कर रही होती हूँ ना, तो एकदम से जैसे ही सब्जी को टच करती हूँ, वो पीलर उठाती हूँ, एकदम से मेरे मुंह से निकलता है, वाह शुक्राना यार कितनी जल्दी से तू आलू पील कर रहा है, तेरा शुक्राना। आलू, अरे आलू का नाम आया, ओ वाह पोटैटो, तू तो राजा है, सब सब्जियों में तेरे को डाल के खाते हैं, कितना आनंद आया, सब लोग तुझे पसंद करते हैं, तो यूनिवर्सल वेजी है, मैजिक वेजी है। बस ऐसे बात करनी है, देखना आप बात करोगे ना, आपको लगेगा अरे क्या मैजिक है हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर आपको मैजिक दिखेगा वो बात करते हुए। और देखिए अभी दिमाग में कौन से विचार चल रहे थे, हैवी हैवी थॉट्स चल रहे थे, और टाइम तो उतना ही लगना है, उस समय भी उतना ही टाइम लगता है जब आप अपने दूसरे विचारों में थी, और जब आपने ऐसे बात करके अपने थॉट्स को चेंज किया, सब्जी कुक करने में तो टाइम उतना ही लगेगा। बताइए, आप बताइए, ज्यादा लगेगा ऐसा करने से? नहीं मैम, वो मैं वैसी बात नहीं कर रही थी, जैसे कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अभी मतलब जो अभी हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, उस प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है कि अगर हम बाथरूम भी जाते हैं तो हमारा दिमाग चल रहा होता है कि मैंने क्या क्या चीजें करनी है, सब्जी कौन सी बनानी है, या नाश्ते में क्या करना है, घर में क्या चीज कर, मतलब वो बाथरूम में भी अगर हम होते हैं तो आगे का पहले से ही सब कुछ सोच रहे होते हैं, कपड़े क्या पहनने हैं, आज मैं ये पहनूंगी,
मतलब इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, वो तब से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हम अपने माइंड को हमने दोबारा से सारा सेट करना है, तो वो वाला टाइम हम ग्रेटिट्यूड में रखेंगे, तो बाहर आकर के अब मतलब यू विल हैव टू, इट विल टेक टाइम, लेकिन आई होप कि वी सेटल डाउन टू इट। देखो ट्रेनिंग में तो टाइम लगता है आभार, है ना, नई चीज की कोई भी ट्रेनिंग लेंगे उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, राइट। बाकी जो आप थॉट्स कह रही है ना कि ये करना है, क्या करें वो करें, उसकी तो प्लानिंग आपको पहले से ही करके रखनी है, राइट। आपने अगर अर्ली मॉर्निंग जाना है तो आई थिंक ये प्लानिंग पहले से ही हो जानी चाहिए कि हाँ मॉर्निंग में क्या बनना है, क्या करना है, राइट। और क्योंकि एक सटल माइंड से हम सोएंगे ना प्लान करके कि हाँ मॉर्निंग में मेरे को ये ड्रेस पहन करके जानी है, या मुझे ये काम मॉर्निंग में करके जाना है क्योंकि इसका टाइम ही मॉर्निंग में करने का है, तो वो चीजें अगर प्लान्ड है तो फिर कोई दिमाग में बात नहीं आती। अगर मेरी हर चीज प्लान्ड है ना कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज कुक करनी है, राइट, मुझे ये ड्रेस पहन के जानी है, तो फिर सारी चीजें जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। फिर देखिए, फिर हम जब रात को भी ये सब चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो उस डिसीजन में भी हमारे ग्रेटिट्यूड ही निकलते हैं। अरे वाह, मैंने तो आज रात को ही डिसाइड कर लिया कि मुझे कल क्या, अब सुबह निश्चिंत होकर के उठूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सारी चीजें जो है वो प्लान्ड हो गई है। एंड प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में प्लानिंग की इम्पोर्टेंस तो आप आई थिंक यू नो। हाँ जी, हमारी लाइफ में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। इन एवरी एरिया, हर एरिया में। आप यहाँ पर अगर सेशन लेने आ रहे हो तो इस सेशन को अटेंड करने से भी पहले अपनी सारी प्लानिंग कर लेते हो। मैं अगर सेशन डिलीवर कर रही हूँ तो इसको डिलीवर करने से पहले मैं अपनी सारी प्लानिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राइट। एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ, कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या क्या काम करना है उसके लिए मैं प्लान तो कर लूं, राइट राइट। मेक इट। ये तो हमें हैबिट में डालना है, और क्योंकि हम इस जर्नी पे चल रहे हैं तो जितनी जल्दी डालते चले जाएंगे उतना। और देखिए ये जो बुक बनी है ना, इसमें वो हमें रोज नई हैबिट डाल रही है, नया तरीका बता रही है, ताकि हम पिछले तरीके से बोर ना हो जाएं करके। हाँ जी, हाँ जी। देखो हर चैप्टर में हम क्या दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड ही तो दे रहे हैं। अब आप कहने को कहो जी क्या है, हर चैप्टर में ये ग्रेटिट्यूड है। अगर वो रोज ही आपको यही एक ही बात सिखाती रहे कि रोज ही जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं आप रोज ही उन पे ग्रेटिट्यूड की डस्ट डालते जाओ, रोज चैप्टर में यही बात लिखे, तो आप कहोगे इसमें नया क्या है। वो आपको रोज नया भी बता रही है कि नया तरीका एक बता रही है कि आप कैसे और अपनी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कल उसने हमें सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर मैजिक डस्ट, मैजिक सैंड, ग्रेटिट्यूड देने के लिए कहा। उससे पहले दिन उसने हमें अपने बिल्स के लिए कहा, राइट। आज देखो वो हमें कह रही है अपनी मॉर्निंग को मैजिक बनाओ, जो जो चीज मॉर्निंग में देखते हो उसको उसको थैंक यू करते चले जाओ। कल हमें ये कोई नई एसेस देगी, देखो वो भी हमें चेंज करके करके दे रही है कि सो दैट कि हमारा माइंड जो है वो फिर से बोर्डम की तरफ ना चलाए, हमें रोज एक नया एडवेंचर मिले कि करके तो देखे हम, कि मॉर्निंग में हम जब उठे और 1 घंटे तक या 2 घंटे तक घर से निकलने से पहले, और अगर घर से नहीं भी निकल रहे हैं तो जो भी हम काम कर रहे हैं अगर हम हर चीज को स्पर्श करते जाएं, उसको शुक्राना करते चले जाएं, राइट, तो देखिए हमारा हमारा दिन कितना ब्यूटीफुल होता है। हमारे दिमाग में ना वो चीज आती ही नहीं कि मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। वो सारी काम ना मेरे ऑटो मोड पे अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं, ऑटो मोड पे हो जाते हैं। यही ब्यूटी है इस बुक की, कि डेली आपको एक नया तरीका दे रही है। तो आज हम इस तरीके को अपना करके देखते हैं कि हमारे दिन में कितनी खुशी होती है। कल आपने सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर आपने अपने सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ग्रेटफुल हुए, आपने उनके लिए शुक्राना किया। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा आपको बताओ? मैम ये तो मेरी डेली रूटीन में ही है, ये मैं हाँ, करती ही हूँ। हाँ, तो वो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई भी हो, हर एक के लिए, चाहे हमारे सब्जी देने के लिए आए या हमारी मेज आए या जो भी कोई है, तो ये हमारी रूटीन में है, तो वो रूटीन में ही चल रहा है
और कल हमने जो किया तो मतलब मुझे कोई अलग से नहीं लगा, क्योंकि मैं अपनी रूटीन में ही थी, तो मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तभी मेरी वो रूटीन बन गई है, क्योंकि हाँ मुझे तो अच्छा बस देखो, वो आपने खुद ही कहा ना कि वो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, तो वो मेरी रूटीन बन गई है। हाँ जी, राइट, ऐसे ही आप ये मॉर्निंग से उठ के करना शुरू करेंगी तो ये भी आपकी रूटीन बन जाएगी। और हाँ जी, मॉर्निंग की बिगनिंग मैं पहले भी आप सब लोगों से कहती हूँ कि अगर मॉर्निंग की बिगनिंग का 1 घंटा हमने अपने आप को दे दिया ना, बाकी कुछ और मत सोचो, सिर्फ थिंक ऑफ इट कि मेरी प्रायोरिटी मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा ग्रेटिट्यूड की है। तभी कहती हूँ मॉर्निंग में उठ के यूनिवर्स को प्यार भरा, ग्रेटिट्यूड से भरा लेटर लिखो। उसने हमें हजारों नियामतें दी है। मतलब हमारे पास समय कम है और नियामतें इतनी है। हम अगर आज ग्रेटिट्यूड लिखने बैठे ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है। राइट, बट अगर आप एक एवरेज लाइफ भी मानते हो 70-80 ईयर्स की, तो हमारे पास ये साल बहुत कम है जो हमें यूनिवर्स से मिला है उसकी नियामतों को लिखने के लिए। सो देखिए, तो ये तो हमें बुक एसेस दे रही है कि हम कह कह के बहुत सारी बातों को बोल बोल करके हम शुक्राने करते चले जाएं। मैं तो मैम है ना सुबह जल्दी उठती हूँ, 6 बजे टेरेस चली जाती हूँ और वॉक करती हूँ। टेरेस में आई यूज टू सी द स्काई, और आकाश को देखते देखते ही इतना ग्रेटिट्यूड फील होता है कि लाइफ कितनी इजी ईश्वर ने बनाई है। तो मतलब 1 आवर आई यूज टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स, लाइक ऐसे ही दिल से निकलता ही जाता है आसमान को देखते देखते, और मन भी बहुत विशाल हो जाता है। तो दैट इज लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ माय डे। गुड। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने के तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए, जादुई सुबह, मैजिक मॉर्निंग। सो एक्सरसाइज इज क्लियर। आज भी आप सब लोग मैजिक मॉर्निंग आपने की है, राइट? और कल मॉर्निंग में भी जब उठेंगे तो सेम एक्सरसाइज आप रिपीट करेंगे। ओके, मॉर्निंग में उठते ही ग्रेटिट्यूड दीजिए अपना, जिस भी चीज का आप स्पर्श करते हैं, एंड सी द मैजिक इन योर डे। आपका सारा दिन बहुत हल्का, और आप मैजिक को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए। यस, हाँ जी, बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, रचना मैम, जो बिल के लिए आपने बोला था ना थैंक यू करने के लिए, क्या चीज? हेलो, हाँ जी, जो बोलिए। बिलिंग के लिए थैंक यू करने के लिए बोला था। हाँ जी, कुछ बिल्स तो हैं जो मान लो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को नेक्स्ट मंथ रेंट देना है, किसी को सैलरी देनी है, या जो भी उस जगह के एक्सपेंस पे करने हैं, उसको हम पहले कैसे करें कि वो चीज आराम से इजीली अपने टाइम पे पे हो जाए? उस पे बस उस बिल पे जो भी आपका इनवॉइस है उस पे आप लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, बस। और फील कीजिए कि यानी आपने कि उस मनी, नहीं, इन चीजों के बिल तो नहीं आते पर हमें पे करने होते हैं।
हाँ, तो आप जैसे अपने हमें जहाँ पे भी आप कहीं पेमेंट लिखती होंगी ना कि ये पेमेंट्स देनी है मुझे, हाँ जी कहीं उसको नोट तो करती होंगी ना? नहीं, जैसे ये हर मंथ का साइकिल होता है ना कि हमें ये सब चीजें पे करनी है और हम हाँ, निश्चिंत हो जाए कि हाँ कि ये सब तो साइकिल है जो हर मंथ आप चलता है। अपनी पेमेंट की लिस्ट बना लीजिए ना एक, कि ये पेमेंट्स ड्यू है मेरी, ठीक राइट? है। उन पेमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए कि ये पेमेंट्स मेरी ड्यू है, और उन पे लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। और जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, हर पेमेंट के आगे लिख दीजिए आई हैड पेड दिस पेमेंट, आई हैड पेड दिस बिल। ओके, तो इस तरीके से आप करिए। और आपने मान लीजिए किसी की सैलरी देनी है, वो व्यक्ति आपको Yes, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है उस सैलरी के अगेंस्ट, राइट? हाँ जी उसके लिए शुक्राना कर दीजिए। ओके, मान अच्छा लीजिए आपने ठीक है। आपने 10,000 रुपीज किसी की सैलरी ड्यू है आपकी, राइट? आपने एक कॉपी में लिखा हुआ है कि मुझे 10,000 रुपीज इसको सैलरी देनी है ड्यू, यस तो मैम। उसके आगे लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, उस पैसे के लिए धन्यवाद। आप उससे क्या क्या सर्विसेज ले रही हैं उससे, जिसको आपने 10,000 सैलरीज देनी है, उन सर्विसेज को याद करके थैंक यू कर दीजिए, क्योंकि आप वो पैसा उन सर्विसेज के बदले में दे रही हैं। ओके, और जब आप एक्चुअल डेट पे उसको पेमेंट करेंगी, जब आपके पास पैसे होंगे उसकी सैलरी को चुकाने के लिए, तो आप लिख दीजिए आई हैड पेड दिस बिल, मैंने इसकी सैलरी दे दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा ये ओके, अपनी प्राइवेट एक डायरी बना के रख लें हम अपनी यस, हाँ, पर्सनल अगर है। आपकी इनवॉइसेस नहीं है, बिल नहीं है, तो आप अपनी एक डायरी में इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं मोस्टली ऐसे होता है ना जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी अपना सेल्फ बिजनेस कर रहा है, उसको पता है हाँ आज जी, पे किया अगले महीने फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इसलिए, तो उसको पहले ही हफ्ता 10 दिन पहले की 1 तारीख तक मुझे पे करना है या हाँ अपने जी, एक हाँ सिस्टम जी, बना के। हाँ, वो आप अपना सिस्टम बना लीजिए। आपको पता तो है ही कि इतना इतना मुझे पेमेंट करनी है, उसकी एक लिस्ट अपनी पूरी बना लीजिए कि इतना इसको देना है, इतना इसको देना है, इतना इसको देना है। उन सब के आगे लिखते चले जाइए थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, और उन सब की सर्विसेज को याद करते चले जाइए कि इनसे मैंने ये सर्विसेज ली हुई हैं, उनका शुक्राना करते चले जाइए। और जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो उसके आगे लिख दीजिए आई हैड पेड दिस, आई हैड पेड दिस, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इट्स ओके मैम। यस, कुछ और जानना चाह रहे? So, thank you all for attending this beautiful and magic session. आज भी हमने मैजिक मॉर्निंग सेलिब्रेट की, और कल भी हम मैजिक मॉर्निंग सुबह उठते ही अपनी मॉर्निंग को मैजिक बनाएंगे। अपना हम नो कंप्लेंट डे भी साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे। ओके, और यूनिवर्स को तो लेटर लिख ही रहे हैं, आज समय निकाल के थोड़ा सा अपने आप को भी एक खूबसूरत सा लेटर लिखिए। So, thank you all. Thank you, thank you, thank you. And love you. Love you. Stay in Shukrana. Stay happy. Stay blessed. अपनी मॉर्निंग को खुशियों से भर दीजिए।